एलएसजी की टीम इस साल बाहर हो चुकी है, ऋषभ पंत के ऊपर काफी सारे सवाल है, तो आज हम लोंडो रिलीज और रिटेन खेलते हैं। देखो सबसे पहले अपन लोग एलएसजी की परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद रिलीज और रिटेन देखेंगे। तो 2025 के आईपीएल में एलएसजी ने 7वें नंबर पे फिनिश किया था, सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट। ऑल्सो अपने लास्ट के 6 गेम्स में से 5 गेम्स एलएसजी हार चुकी थी। तो जब से ऋषभ पंत आए पिछला साल बेकार गया। I mean, इससे बुरा भी हो सकता है क्या? तो ऋषभ पंत ने कह दिया भाई ये लो 2026 में सीधा 10th नंबर पे। 10 फ्रिकिंग लॉसेस भाई, 10 लॉस कैसे ले सकता है एक इंसान? मतलब इतना तो क्लियर है कि आधी से ज्यादा टीम तो गोइंका जी आपको रिलीज ही कर देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हारी टीम 10th आ रही है तो तुम्हें पूरी टीम रिफ्रेश करने की जरूरत है। आ जाओ भाई, रिलीज रिटेन करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। पहले बंदे का नाम है अक्षत रघुवंशी, 2.20 करोड़ में मिला है। अब कोई तो कूल बनने के लिए लिखेगा भाई 2.2 बोला कर, मेरे को 20 बोलना है, मेरा चैनल में कुछ भी करूंगा। देखो 2.20 करोड़ इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा एक्सपेंसिव फॉर अ न्यूबी, तो रिलीज कर दो भाई। ये वीडियो एकदम अनस्क्रिप्टेड है, मैंने किसी के स्टैट्स वगैरह नहीं देखे, जो मेरे मन में आएगा वो मैं बोलता जाऊंगा, तो तुम देखते जाओ, मजा आएगा बहुत। सेकंड नाम है अब्दुल समद, जिसको खरीदा है 4.2 करोड़ में। I mean 4.20 इज एक्सपेंसिव, बट फिर भी रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो इसने आखिरी मैच में परफॉर्म किया है, ये भी रेस्ट हाउस का ही इंसान है, इतना कुछ किया नहीं इतने सालों में, बट साला तुम उसको एक बार भेज के तो देखो, एक बार बोलो ना भाई समद को कि 30 के ऊपर 2 विकेट गए, 200 का चेस है, जा और 4 छक्के लगा के आ जा, इतना ही तेरा काम है, जा और 4 छक्के लगा के आ। वो एक शाहरुख खान है जिसको इंडियन पोलार्ड का टैग पिछले 6 सालों से दिए जा रहे हैं। क्या मतलब 6 साल पहले शाहरुख खान था ही नहीं, वो बात नहीं है, बट शाहरुख खान और अब्दुल समद तुम लोग क्या कर रहे हो यार? वो आशुतोष वगैरह उन्होंने अपना फैन बेस बना लिया। अरे मुकुल चौधरी का फैन क्लब है यार, तुम लोग कर क्या रहे हो? बट फिर भी मैं तेरे को रिटेन कर रहा हूं, अगर मैं गोइंका होता। दिस वीडियो शुड बी टाइटल एज अगर मैं गोइंका होता तो। नेक्स्ट इज ईडन मार्करम, जिसको बेस प्राइस पे रिटेन किया है। तो मेरे हिसाब से भाई रिटेन ही कर लो, तुम उसका यूज नहीं कर पा रहे हो वो चीज अलग है, बट रिटेन कर लो, टीम में एक्सपीरियंस होना कोई बुरी बात नहीं होती। नेक्स्ट प्लेयर इज आयुष बदोनी। मेरी अगर चड्डी भी बेचनी पड़ जाए फिर भी इसको तुम्हें रिटेन ही करना है। दिस इज द ओनली गुड थिंग जो तुमने पिछले 3 या 4 सालों में डिस्कवर की है। वो होता है ना कि कोयले में एक हीरा मिल जाना, ये साला पूरी टीम कोयला है, उसमें एक हीरा मिला है इनको। आयुष बदोनी सच्चा अंडररेटेड बैट्समैन यार, कितना बढ़िया कर रहा है बंदा, गॉड अप्रिशिएट आयुष बदोनी। कोई है क्या आयुष बदोनी का फैन मेरे कमेंट्स के अंदर? डू कमेंट। अगला बंदा हिम्मत सिंह, 30 लाख, मतलब इसको बेस प्राइस पे लिया होगा। आई वुड लाइक टू रिटेन हिम भाई, बेस प्राइस वाले अपन रख लेंगे, बेस प्राइस वालों से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बंदा आता है जॉस इंग्लिश, जो टेक्निकली आधा ही सीजन खेला है, तो तूने आधे सीजन के पैसे लिए, बट जितना भी खेला है टेक्निकली जॉस इंग्लिश वो बहुत बढ़िया खेला है मेरे अकॉर्डिंग, एंड आई थिंक ही शुड बी रिटेन भाई। जॉस इंग्लिश एक बढ़िया बंदा है, उसने 2025 में भी पीबीकेस के लिए अच्छा किया था, 26 में इनके लिए जितने मैचेस खेला उसमें तो मेरे को फायर पावर दिखी है भाई। ये ऐसा बंदा है कि 14 में से तुम्हें 3 से 4 गेम अकेले दम पे जिता के देगा, तो ही नीड्स टू बी देयर, लाइक राइट देयर। और इसके लिए अगर स्लॉट्स नहीं बन रहे ना, फिर मैं ईडन मार्करम को रिलीज कर दूंगा, अगर मुझे ओवरसीज स्लॉट कम पड़ रहे तो। उसके बाद आता है मुकुल चौधरी, 2.60 करोड़। भाई ये क्या सवाल है भाई, रिटेन करना ही करना है। ये इंसान है जिसने केकेआर को प्लेऑफ जाने से रोका। अगर ये बंदा उस दिन ना खेलता तो केकेआर के पास 2 एक्स्ट्रा पॉइंट होते। कैन यू इमेजिन? उसके लिजिट 1 या 2 गेम्स हुए थे, या फिर डेब्यू हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक सो डेब्यू गेम था, एंड उस गेम में इसने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी थी यार, तो दैट इज क्रेजी। 7 से 8 छक्के लगाए थे, प्राइस पॉइंट भी काफी लो है, रिटेन करना ही करना है। मैथ्यू ब्रेड्सकी, जो भी इसका नाम है, देखो इसका मैंने गेम प्ले देखा है, ये बंदा बढ़िया है, बट एलएसजी इसको घंटा यूज नहीं कर पा रही, तो तुम इसको रिलीज कर दो। तुमसे नहीं ये यूज हो रहा, तुम इसको निकाल दो, मैं कह रहा हूं इसको निकाल दो, तुम्हारी टीम में ये नहीं फिट बैठ रहा। वो बंदा बहुत बढ़िया है, उसकी कैपेसिटी पे मेरे को डाउट नहीं है, तुम्हारे कैप्टन के यूसेज के ऊपर मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे पता है वो उसको कैसे यूज करेगा, तो इसलिए निकाल दो। कैप्टन के ऊपर तो स्पेशल बातें होंगी, रुक जाओ तुम। उसके बाद आता है भाई निकोलस पूरन। अब होगी ना भाई डिस्कशन, 21 करोड़ जो लगे हैं। देखो बंदे ने 21 करोड़ ले रखे, ठीक है, 21 करोड़, फ्रिकिंग 21 करोड़ ले रहा है तू, रिटेंशन के 21 करोड़, ये घटिया परफॉर्मेंस के लिए। देखो इसके ऊपर एक टैग लगा है इस वाले आईपीएल में, बी नाम से, उसको अभी हम लोग नहीं इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो मीम्स तक ठीक रहता है। आज अगर वो टैग बोल दूंगा तो फिर खत्म ही हो जाएगा। सालो कमेंट्स में मत लिखना, ठीक है, कमेंट्स में कोई नहीं लिखेगा निकोलस पूरन कौन सा प्लेयर है, बट द थिंग इज अब वो रियल है फेक है वो तो अभी थियरीज ही है सब कुछ, वी ऑल नो।
कि क्या सच है क्या झूठ है। द थिंग इज भाई बंदा बढ़िया है, उसने परफॉर्मेंस दी है पिछले सालों में, ठीक है पिछले सालों की बात है, पिछले 2 सालों की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले 2 सालों में इसने हर लीग में जाके हगा है, लाइक लिजिट हर लीग में। इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेल नहीं रहा, फिर आईपीएल में जो ये घटिया हरकतें कर रहा है जो आखिरी गेम में भी इसने किया, फिर भी उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं इसको रिटेन करना चाहता। बट तू मेरे 21 करोड़ खा रहा है भाई, मेरे मतलब आई एम गोइंग का ना फॉर 8 मिनट्स, अगले 8 मिनटों के लिए मैं गोइंग का जियो तुम्हारे, ठीक है ट्रस्ट में। रो दूं क्या, मैच जीत गया अपने यार, रो दे तो अरे व्हाइट शर्ट। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जोक्स अपार्ट भाई, निकोलस पूरन तू मेरे 21 करोड़ खा रहा है, प्लस तू मेरा एक ओवरसीज स्लॉट खा रहा है, तो इसलिए तू जाएगा भाई। चाहिए तो मैं मे भी तेरे को ऑक्शन से वापस खरीद लूंगा, क्योंकि अब नहीं तेरे पे हेवी बिडिंग हो रही। जो घटिया सीजन तूने दिया है इसके बाद तो तू 20 में मिल जाएगा भाई, बट 21 तक तो नहीं जा रहा तू, आई कैन गारंटी। बट टू बी फेयर ये अब 10 करोड़ भी नहीं कमा रहा अगले आईपीएल में, अगर ये ऑक्शन में जाता है तो, एंड ये ऑक्शन में जाना मांगता है, एज सिंपल एज दैट मेरे भाइयों। ऋषभ पंत आखिरी में बात करेंगे, रुक जाओ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आखिरी में आएंगे, अभी बाकी प्लेयर्स को निपटा लेते हैं फटाफट। ऑलराउंडर्स की बारी आती है। वनिंदु हसरंगा 2 करोड़ बेस प्राइस। देखो इसको एक फोन घुमाऊंगा, आ रहा है अगले सीजन पक्का आ रहा है ठीक है, तो तू रिटेन है, नहीं आ रहा तो तेरे को ऊपर डाल दूंगा। इसके बाद द लेजेंड अर्जुन तेंदुलकर, भाई तुमने अगर ट्रेड करके लिया है मतलब कुछ तो देखा है, ट्रेड करके लिया है यार, ऐसा भी नहीं कि साला ऑक्शन से, ट्रेड इज अ बिग थिंग। तो भाई तेरे को तो रिटेन होना ही है। जोक्स अपार्ट, ही इज अ गुड बॉलर, साला ये लोग यूज नहीं कर पा रहे, इसको मौके ही नहीं देते। मुंबई इंडियंस ने भी सेम किया, उसको एटलीस्ट भाई 10 गेम्स तो दो यार लगातार, फिर मैं जजमेंट दूंगा कुछ तो अभी के टाइम के लिए आई एम रिटेनिंग हिम। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सबको रिटेन करूंगा, तेरा क्या चाहता। साला आधी टीम निकालने की बात चल रही थी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे तो ऑलमोस्ट रिटेन ही कर लिए मैंने। नेक्स्ट बंदा इज मिचेल मार्श 3.4 करोड़। साला इसको तो यहाँ पे डालो, इसको नंबर 1 पे डालो। उसने इस सीजन कुछ तो किया है, इसलिए थोड़ी तो इज्जत बची है, वरना ना 13 गेम्स हार जाती है टीम। फुल कैपेसिटी रखती थी ये टीम सारे गेम्स हारने के। वो मिचेल मार्श और जॉस इंग्लिश ने एंड में आके भाई इज्जत बचा दी, वरना बैटिंग में तो ठंडन गोपाल ही सब कुछ चल रहा था। उसको तो ना निकोलस पूरन के 5 करोड़ निकाल के एक्स्ट्रा के दूंगा। आगे आते हैं हम लोग शाहबाज अहमद 2.4 करोड़। आई मीन फेयर प्राइस रखना चाहिए बंदे को। मैं निकाल किसको रहा हूं भाई, टीम रीसेट करने की बात चल रही थी, आधी टीम तो वैसी की वैसी है। ये कौन सी रिलीजेस कर रहा हूं मैं, मेरे को पता है मैं किसको निकालूंगा, आई नो इट। नेक्स्ट इज अर्शिन कुलकर्णी 30 लाख। देखो अभी मैं किसको रिलीज नहीं कर रहा था ना, अब होगी भाई रिलीजेस, अब होगा रिलीजेस का तहल का तांडव। भाई 2 चांसेस मिल गए, कोई स्पार्क नहीं दिखा, यू कैन गो। हमें चाहिए तो हम बाद में खरीद लेंगे, ठीक है। मैं और गोइंका जी बैठेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय सी यू। बॉलर्स के ऊपर आ जाते भाई, एनरिक नोकिया 2 करोड़ ले रहा है बंदा। देखो सेम थिंग एज वनिंदु हसरंगा। हेलो आ रहा है क्या, आने वाला है पक्का। पूरे मैचेस 14 के 14 मैचेस, और हर गेम में मेरे को 150 की स्पीड चाहिए, एटलीस्ट 155 मिनिमम। उसके नीचे 1 किलोमीटर भी आया ना, ढूंगन के ऊपर लात खाएगा तू। अगर हाँ बोल दिया तो वी आर रिटेनिंग हिम, अगर ना बोला मर, तू है ही नहीं मेरी टीम में, ठीक है। तो ये 50-50 की कैटेगरी में आता है। अभी के लिए रख लेता हूँ, क्योंकि कितने ही मेरे ओवरसीज स्लॉट जा रहे, 1 मिचेल मार्श, 2 माकरम, 3rd इज जॉस इंग्लिश, उसके बाद हसरंगा, और ये 5वां स्लॉट। तो आई गेस 8 प्लेयर तो हम लोग रख सकते हैं ना। बाकी कोई आई डोंट थिंक सो फॉरेनर अब बचा भी है लिस्ट में, तो 3 फॉरेनर्स तो अपन लोग ऑक्शन से खरीद सकते हैं। एंड अगर चाहिए तो नोकिया को निकाल देंगे, एज सिंपल भाई। अगला नाम है नमन तिवारी, 1 करोड़ प्राइस टैग है भाई। 1 करोड़ थोड़ी ज्यादा नहीं, रिलीज हो जा भाई, मेरे को टीम खाली करनी है, रिलीज हो जा तू। नेक्स्ट नेम इज आवेश खान 9.75 करोड़। घंटा डिजर्व नहीं करता तू 9.75 करोड़ आवेश खान। मैं बीसीसीआई नहीं हूं कि तेरे को रिटेन करूंगा ना, यू आर गोइंग स्ट्रेट अप इन द ऑक्शन। मैं नहीं रख रहा आवेश खान को, मुझे नहीं चाहिए तेरी फिनिशिंग भाई। 9.75 करोड़ फॉर आवेश खान ना भाई, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 करोड़ इज ओके। 9.75 इज टू मच भाई। आवेश खान कोई शार्दुल ठाकुर नहीं है। शार्दुल ठाकुर ने भी वैसे क्या किया, इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दे के आया मेरा शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी है। शार्दुल ठाकुर की इंटरनेशनल में 50 है, डोंट एवर डाउट माय शार्दुल ब्रो। बढ़िया भाई, 9.75 इज टू मच। ऑक्शन से वापस खरीद लेंगे, 9.75 तो नहीं जा रहा वापस, ठीक है। 5-6 में वापस खरीद लेंगे, स्ट्रेट अप रिलीज। अगला बंदा है दिग्वेश राठी 30 लाख। 30 लाख बनते हैं भाई, 30 लाख में तो रिटेन करें, 30 लाख इज ओके। देखो मैं कैसे प्लेयर्स ले रहा हूं, अगर तेरा प्राइस टैग कम है और तूने ठीक ठाक भी किया है तो तू रहेगा। तेरा प्राइस टैग बहुत ज्यादा है, फिर तेरी परफॉर्मेंस पे बातें आएंगी। अगर तू फॉरेनर है, फिर मेरे को सोचना पड़ेगा
कि स्लॉट्स के बारे में वगैरह, फिर मैं तेरे को निकाल रहा हूँ। एंड नेक्स्ट इज थोड़ा इमोशनल वाला पार्ट, इसलिए ऋषभ पंत मैंने तेरे को लास्ट में रखा है, तेरे ऊपर डिटेल में बात होगी। देखो इसके बाद है मणिमरण सिद्धार्थ 75 लाख, आई थिंक वी कैन रिलीज हिम। मयंक यादव 11 करोड़, यार दिस गाय, सिर्फ और सिर्फ मैंने हवाबाजी सुनी है कमेंटेटर्स से। एक टाइम पे ना एक बंदा था उमरान मलिक, कहाँ है वो बंदा? वरुण आयरन भाई इतनी तेज स्पीड, क्या फायदा होता है भाई स्पीड का, कोई मुझे बताओ। ज्यादा से ज्यादा ना पहले मैच के 2 ओवर्स में बैट्समैन डर जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं ना होगा कि डेब्यूटेंट इतना फास्ट डाल सकता है। उसके बाद भाई बैट्समैन एडजस्ट हो जाते हैं, आधा टाइम बंदा इंजर्ड रहता है, 10 करोड़ से ज्यादा पैसे ले रहा है ना भाई। लेट्स रिलीज हिम, उसको थोड़े ना छोटे प्राइस टैग पे खेलने दो, फिर में भी कुछ अच्छा कर दे, जस्ट रिलीज हिम। मोहम्मद शमी 10 करोड़, आप तो चुम्मी ले लो यार, आप तो रहोगे, मैं बीसीसीआई नहीं हूं कि आपको रिलीज कर दो, आप तो रहोगे भाई, आप 200 करे रहे हो। नेक्स्ट अप मोहसिन खान 4 करोड़, 4 करोड़ ऋषभ पंत की छड्डी बेच के इसको खरीदूंगा भाई, मोहसिन खान तो रहेगा टीम में। आखिरी दो नाम है प्रिंस यादव एंड आकाश महाराज सिंह, दोनों को 30-30 लाख मिलते हैं। पहली बात तो साला प्रिंस सिंह को ना तुम रिस्पेक्ट दो, पैसे बाद में दो, पहले रिस्पेक्ट दो, ही डिजर्व्स समथिंग, ठीक है। एंड आकाश सिंह को भी मतलब रख ही लेता हूं, अब निकाल के क्या ही कर लूंगा। साला कितने रिटेन कर लिए, कौन सी टीम रीसेट हो रही है? अब मैं तुमको बताता हूं टीम रीसेट कैसे होगी। लेट्स जंप टू द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री, ऋषभ पंत 27 करोड़। ऑनेस्टली मैंने इस टीम के हर मैच के जाके हर स्टैट्स देखे, एंड एक चीज अब मैं बताने जा रहा हूं, यू गाइज वोंट बिलीव, आई नो यू गाइज वोंट बिलीव, बट मैंने वो 10 के 10 गेम्स की जाके दोबारा से हाइलाइट्स देखी जिसमें एलएसजी हार गई थी। कितने सारे गेम्स में इट वाज जस्ट अबाउट बैड कैप्टनसी एंड जो ऋषभ पंत बीच में नॉक खेल के आते हैं। देखो आई विल बी फ्रिकिंग ऑनेस्ट अबाउट यू, ऋषभ पंत की एक T20 पारी बता दो जो तुम्हें याद हो आफ्टर हिज कमबैक। आफ्टर हिज कमबैक मतलब जो उनके साथ हादसा हुआ था उसके बाद वाला मैं पूछ रहा हूं। तुम्हें नहीं याद आ रही होगी बट मैं चीजें भूलता नहीं हूं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं ऋषभ पंत ने कौन सा गेम बचाया था हमारे लिए। इफ यू गाइज रिमेंबर ये वाला गेम, दिस वाज द ओनली गुड ऋषभ पंत नॉक दैट आई रिमेंबर इन रिसेंट टाइम्स। ये 42 रन्स में से 5 रन भी अगर कम बनाता ना इंडिया हार जाती। इस गेम में every run mattered and this was the only game जहां पे he played like how he was supposed to play। अगर तुम देखो सिर्फ 135 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि वो पिच डिमांड कर रही थी कि कोई तो 130-140 से ही खेले, एंड हर बंदा मारने के चक्कर में आउट हुआ था। बट ऋषभ पंत के वो फायदे में बात चली गई, क्योंकि वो कमबैक के बाद हर इनिंग्स में स्लो ही खेल रहे हैं एंड ये पिच ने डिमांड किया था। बट मॉडर्न T20 जो हाईवेज बन रहे हैं आईपीएल में, वो इस गेम प्ले को सपोर्ट नहीं करती मेरे भाई। देखो क्रिकेट में ना 2 टाइप के बैट्समैन होते हैं, एक होते हैं टाइमिंग वाले, एक होते हैं स्ट्रेंथ वाले। रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, ये जो सारे बंदे हैं, एलिस्टर कुक ले लो तुम, ग्रेम स्मिथ ले लो, लाइक मैं लिस्ट लगा सकता हूँ, ये सब टाइमिंग वाले बंदे। इनको पता है कब मारना है, कब रुकना है, लाइक प्योर टाइमिंग, प्योर क्लास। फिर आता है भाई प्योर मसल, कि हम तो भाई उड़ा ही देंगे, पूरा बॉडी का जितना जोर है सब निकाल देंगे। प्राइम एग्जांपल माय फेवरेट MSD, अ प्योर पावर हिटर। जब भी वो डिफेंसिव शॉट खेलते हैं बहुत अगली लगते हैं, लाइक MS धोनी की कवर ड्राइव इज द मोस्ट अगलीस्ट कवर ड्राइव इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री। लाइक तुम फैन हो मुझे पता है, मैं तुमसे बड़ा हूं भाई, मैं तो भाई जब से वो सेंचुरी लगे ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, मैं कब की बात कर रहा हूं पता है, 2006-7 के टाइम की बात कर रहा हूं। तब से भाई आई एम हिज फैन एंड कवर ड्राइव बहुत अगली है MSD की, ठीक है, बट वो उनका फोटे है ही नहीं। उनका फोटे सिंपल है, पावर हिटिंग। कैरन पोलार्ड पावर हिटिंग, क्रिस गेल पावर हिटिंग, आंद्रे रसल पावर हिटिंग। बहुत ऐसे कम प्लेयर होते हैं जो दोनों बैलेंस आउट कर पाते हैं। रीसेंट एग्जांपल दूं ना तो रीसेंट में सिर्फ हेनरी क्लासन इज द प्लेयर जो दोनों बहुत आसानी से कर लेता है। उसके क्लासिकल शॉट्स भी उतने ही बढ़िया है और उसकी पावर हिटिंग भी उतनी ही बढ़िया है। ऋषभ पंत फॉल्स इन दैट पावर हिटिंग वाला जोन। अब हुआ क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऋषभ पंत की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो यहाँ से निकलती है, अपने बॉडी के अंदर से निकलती है। तो ये हादसा होने के पहले जब वो लीन थे, पहले वाले जो हम लोग मीम्स देखते हैं कि छपरी पंत वाज दिस दैट, वो छपरी पंत जो तुम कहते हो, इट्स अ बैड वर्ड आई नो, ये सब हमें नहीं कहना चाहिए इस चैनल के ऊपर, बट जो कलर हेयर वाले ऋषभ पंत थे, जो प्राइम ऋषभ पंत था, उसका जाके तुम वेट भी तो देखो। तो उस टाइम पे जो आड़े टेढ़े शॉट खेलता था उसकी बॉडी सपोर्ट भी करती थी उस चीज को। बट राइट नाउ जिस बॉडी वेट के साथ वो खेल रहे हैं वो शॉट्स नहीं सपोर्ट करने वाले उनकी बॉडी। अब आई नो तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू कैसे बॉडी शेम कर सकता है, तेरी तो खुद की बॉडी देख ले। भाई मुझे कोई 27 करोड़ भी तो नहीं ना दे रहा। ही इज एन एथलीट, उनका काम है टू रिमेन फिट। अब तुम बोलोगे भाई रोहित शर्मा कहां पे फिट है, इसलिए तो इतना बड़ा मोनोलॉग दिया स्टार्टिंग में। रोहित शर्मा टाइमिंग वाला प्लेयर है, ऋषभ पंत टाइमिंग वाला प्लेयर नहीं है, एंड दैट इज व्हाई ही इज
एन इररिलेवेंट प्लेयर राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी। अभी देखो, हार्दिक पांड्या की टीम का भी बुरा सीजन गया है, ऋतुराज गायकवाड़ टीम का भी बुरा सीजन गया है, श्रेयस अय्यर की टीम का भी बुरा सीजन गया है, बट ये सब लोग इररिलेवेंट नहीं है T20 में, इनका एक बैड पैच आया है। Whereas ऋषभ पंत, I honestly feel after his comeback he has become simply an irrelevant player in T20। तुम मुझे इस स्टेटमेंट के लिए जितनी गाली देनी है दे दो, बट दिस इज द ट्रुथ एंड इसलिए दिस इज द ओनली ऑप्शन गोइंका जी गॉट। अब मुझे पता नहीं कौन से कैप्टन के लिए एम कर सकते हैं। मोस्टली अगर इनको कैप्टन चाहिए तो इट कैन बी ओनली ट्रेडेड, बाकी ऑक्शन में मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो यार बताओ कैसा लगा ये नया फॉर्मेट। ये फॉर्मेट मैंने पहली बार ट्राई किया है चैनल के ऊपर। डू लेट मी नो इन कमेंट्स, ये फॉर्मेट तुम्हें बढ़िया लगा, बेकार लगा, डू लेट मी नो, जो भी ऑनेस्ट रिव्यू। एंड बताओ कमेंट्स में अगली कौन सी टीम करे भाई। हम लोग करने तो सभी टीम से, बट अगली कौन सी चाहिए उसका नाम लिख दो कमेंट्स के अंदर। बाकी लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, बाय बाय।